हेलो 12th क्लास। लास्ट वीडियो में हमने 4th एग्जाम्पल कर लिया था, तो अब एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ गए हैं। गिवन दैट इवेंट ए एंड बी, आपको ए दे रखा है 1/2 और ए और बी की यूनियन दे रखी है 3/5 एंड पी बी की वैल्यू पी दे रखी है। आपको पी की वैल्यू बतानी है। फाइंड पी इफ़ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और सेकंड पार्ट में कह रहा है इंडिपेंडेंट। तो इनके दोनों के रूल अलग अलग है। इंडिपेंडेंट का रूल आपको पता है क्या होता है, ये रहा इंडिपेंडेंट का रूल ऊपर वाले एग्जांपल में, कि दोनों की इंटरसेक्शन किसके बराबर होती है, पी ए इंटू पी बी। लास्ट में हमने किल किया था। और एक्सक्लूसिव का रूल क्या होता है वो अभी हम बताएंगे। यानी एक बार एक्सक्लूसिव की इवेंट से करना है, एक बार इंडिपेंडेंट वाले तरीके से करना है। आपको ए दे रखी है, यूनियन दे रखी है और पी बी की वैल्यू पी दे रखी है, ये पी बताना है आपने। तो देखिए कॉपी पर ये सम। तो एक्सरसाइज 15.3 के एग्जांपल्स कर रहे थे। पाँचवा, पी ए और यूनियन दे रखी है और पहले पार्ट में जो पार्ट नंबर 1 है इसका, उसमें कह रहा है पी ए एंड पी बी दोनों इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसका मतलब जो दोनों की यूनियन है ना, उसको हम लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी। ये 11th में आया हुआ टॉपिक है। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात कहें तब ये रूल होता है, ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है। और जब पार्ट नंबर 2 करेंगे ना, उसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है कि पी ए और पी बी, उसमें कह रहा है आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का हमारी एक्सरसाइज चल ही रही है ये। तो इंडिपेंडेंट होंगे तो दोनों की जो इंटरसेक्शन होती है, यहाँ तो लेनी होती है यूनियन, इसमें इंटरसेक्शन किसके बराबर होगी, पी ए इंटू पी बी। यहाँ प्लस होता है, यहाँ गुणा में होते हैं, तो दोनों ही पार्ट से आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले यूनियन निकाल लेंगे। यहाँ तो यूनियन दे रखी है, सॉरी 3/5। पी ए की वैल्यू 1/2, पी बी की वैल्यू पी दे रखी है आपको, मैथ के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी 1/2, इधर जाके माइनस का हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से एलसीएम आप लेंगे जब 3 दूनी 6 माइनस 5/10, यानी 1/10 आपका आंसर आ जाएगा। यूनियन दे रखी थी, ए दे रखी थी, बी निकल गई। पी ए और पी बी मिलने के बाद अब आपको दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी पड़ेगी और पी की वैल्यू हमने निकाल दी पहले पार्ट में। तो अब यहाँ पर पी की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। तो देखिए पहले इंटरसेक्शन हमें निकालनी पड़ेगी, ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू 1/2 दे ही रखी है हमें, और पी बी की इस केस में वैल्यू निकालनी है, तो इसमें दोबारा निकालनी पड़ेगी। पी की वैल्यू ये वाली यूज़ नहीं कर सकते, ये अलग पार्ट है ना। तो यहाँ पर पी को पी रखेंगे, तो ये वैल्यू आ गई इंटरसेक्शन की। अब आपको रूल पता है कि पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से अब देखो पी ए यूनियन बी की वैल्यू शुरू में दे रखी थी 3/5, ए आपको 1/2 दे रखा है, पी बी तो हमें निकालना है तो उसको पी मानेंगे, और माइनस इंटरसेक्शन अभी अभी आपने निकाली है, ये रही इंटरसेक्शन 1/2 पी। तो यहाँ से अब पी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 1/2 इधर जाके फिर से माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा p माइनस 1/2 पी। 3 दूनी 6 5 एकम 5, एलसीएम ले लिया मैंने, ये आ जाएगा। इधर एक p में से आधा p घटाएंगे तो 1/2 p बचेगा। दोबारा देखिए ये बात, 1p में से 1/2 p घटाएंगे तो 1/2 p बचेगा। इधर क्या बचा, 1/10 इज इक्वल टू 1/2 p। 2 इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बचेगा p, तो 5 पे कटेगा ये, p की वैल्यू 1/5 आपका आंसर आ गया। तो ये हमारा सम हो चुका है। तो यानी इसमें 2 पार्ट थे। आपको एक बार तो यूनियन का फार्मूला लगाना था, क्योंकि एक्सक्लूसिव दे रखी थी, तो यूनियन बराबर ए प्लस बी होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में। अब जब दोनों ए और बी इंडिपेंडेंट हो तब रूल लगता है ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर। तो दोनों सम आप कर लेंगे बड़ी आसानी से। बार बार देखें इस सम को, 1-2 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ।
तो सिक्स्थ एग्जाम्पल में आपको दे रखा है ए और बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ए नोट बी की इंटरसेक्शन आपको 2/15 दे रखी है और ए और बी नोट की इंटरसेक्शन आपको 1/6 है। यहाँ तो है ए नोट और बी की इंटरसेक्शन, यहाँ ए और बी नोट की इंटरसेक्शन, और दोनों इंडिपेंडेंट है। ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए कैसे होगा ये सम। तो आपको जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। पी ए नोट इंटरसेक्शन बी, ये तो 2/15, एंड पी ए और इंटरसेक्शन करनी है बी नोट की, वो दे रखी है 1/6। आपको फाइंड करना है पी ए की वैल्यू एंड पी बी की वैल्यू आपने बतानी है, और दोनों ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो देखो सबसे पहले यहाँ से सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। पी ए को हम मान लेते हैं x और पी बी को मान लेते हैं हम y। तो ए नोट की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि नोट में दे रखा है ना आपको, एक जगह ए नोट है एक जगह बी नोट है। तो पी ए नोट की वैल्यू 1 - x आएगी और पी बी नोट की वैल्यू क्या आएगी 1 - y, क्योंकि अगर काम के होने की y है तो ना होने की कितनी आ जाएगी 1 - y। तो चारों मिल गए। अब आपको जो दे रखा है वो देखिए, पी ए नोट का इंटरसेक्शन बी से आपको दे रखा है 2/15। तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो क्या रूल लगता है, पी ए नोट इंटू बी, क्योंकि आपका रूल वही लगा है। देखिए ऊपर लिख के बता देता हूँ मैं, पी ए इंटरसेक्शन बी का रूल इंडिपेंडेंट केस में क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। अब नोट लग गया तो यहाँ भी नोट लग जाएगा, इतना ही फ़र्क है। तो यही हमारा समय देखिए, तो बराबर 2/15 के ए नोट की वैल्यू कितनी है 1 - x, और पी बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमारी y है, ये तो आ जाएगा 2/15 के। ऐसे हम दूसरी साइड अब करेंगे। जो आपको दे रखा है पी ए और बी नोट की इंटरसेक्शन आपको 1/6 दे रखी है, ये रही। एक इक्वेशन तो इससे बन गई, एक इससे बन जाएगी। अब तो इसमें भी इंडिपेंडेंट होने के कारण वही रूल लगेगा बी नोट की। ए कितना हमारा x और बी नोट की वैल्यू 1 - y। ए हमारा x है, बी नोट की वैल्यू 1 - y = 1/6। अब ये दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट और सेकंड, एक ये वाली और एक ये वाली। एक से y की वैल्यू लेके दूसरी में पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 2/15, ये 1 - x मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, ये y की वैल्यू है। इसको पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, x का x, 1 का 1, माइनस का माइनस, y की जगह क्या पुट कर देंगे 2/15 इंटू 1 - x, और ब्रैकेट क्लोज = 1/6। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आने के बाद 1 - x y की वैल्यू आ जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर देंगे। तो पहले x की वैल्यू निकालते हैं, पहले अंदर अंदर सॉल्व करेंगे। 1 का 1 तो 15 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 15 - 15x। अब एलसीएम ले लेंगे, x का x रहेगा, तो एलसीएम आएगा 15 - 15x। तो 1 1 होता है तो ये सेम नीचे वाला ही आ जाएगा ऊपर, माइनस ये सेम कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। x इंटू 15 में से 2 गए 13 - 5x बाय में 15 - 15x = 1/6। x के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 13x और x की 5x से करेंगे तो 5x²। 15 - 15x = 1/6। अब 6 के अंदर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी 6 7 जा 78, 13 6 जा 78x। 6 की इससे करेंगे तो 30x², और इधर करेंगे तो 15 - 15x। माइनस का 30x² पहले लिख देंगे, प्लस 78x बाद में लिख दिया, और 15x इधर आके प्लस का और 15 भी इधर आके माइनस का, यानी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। तो यहाँ देखिए आगे सम, तो माइनस का 30x² सेम,
78x और 15x दोनों जुड़ जाएंगे तो ये बनेगा 93x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को शॉर्ट कर लेंगे, आई मतलब इसी प्रकार से इसको छोटा कर लेंगे, 3 से डिवाइड कर लो, -3 से, -3 से इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 10x स्क्वायर प्लस का 31x और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस के 3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 5 बचेगा। फैक्टराइजेशन मेथड से जब आप इसको करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू हम कर लेते हैं सीधा सॉल्व। ये थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ से गलती हो गई थी, यहाँ पर ये जब एलसीएम लिया था तो यहाँ 15 आएगा तो सब जगह ये 15 चलेगा, 15x स्क्वायर। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी ये फाइनल जो इक्वेशन बनेगी ना वो ये बनेगी। आप देखिए यहाँ तक आपका बिल्कुल सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फाइनली हम देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू 1/5 और 5/6 आएगी। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू लेके इस इक्वेशन में से और इधर वाली इक्वेशन में हमने पुट कर देनी है ये वैल्यू। इसमें y की जगह पुट करने के बाद कैलकुलेट करके आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके 1/5 और 5/6 आएगा और इन्हीं दोनों वैल्यू में से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। x की वैल्यू पुट करनी है पहली इक्वेशन में या दूसरी में कहीं भी तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। ये वैल्यू आप इसमें पुट करें, ये जो आपको दे रखा y = 2 में यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर सकते हो, आप ऊपर भी पुट कर सकते हो, यहाँ भी, तीनों गोलों में से किसी में भी, तो y की वैल्यूज़ भी आपके आ जाएंगी। y की वैल्यूज़ आएंगी तो x की वैल्यू कहीं पे भी पुट करके तीनों जगह में से यहाँ या यहाँ तो आपके y की वैल्यू आ जाएगी 1/6 या 4/5। तो बिल्कुल सिंपल सा सम था, थोड़ा ध्यान से देखिए आप इसको। a और b को x और y मान लेंगे, नोट की वैल्यू 1 - x 1 - y, यहाँ से 2 इक्वेशन बन जाएंगी इंडिपेंडेंट का रूल लगा के। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आपके आ जाएगी इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके। तो आज यही करना है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।